पीटीआई के पुरतशद्दुद ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद पंजाब हुकूमत ने जलसे की इजाजत दी। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद पीटीआई वाले जलसे में ना पहुंच सके। बढ़के मारने वाले अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं पहुंचे? गंडापुर ने गाड़ियों के शीशे तोड़े। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का लाहौर काहना में जलसा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में ना पहुंच सके। जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर की एंट्री। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काफिले के साथ खाली जलसा गाह आमद। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने भी अली अमीन का जलसागाह में इंतजार न किया। इंतजामिया ने 6 बजते ही जलसागाह में लाइटें और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। कारकुन भी वापस चले गए। पिंडाल खाली हो गया। जलसे में वक्त पर ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर गुस्से से लाल पीले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुश्तइल हो गए। काला शाह काकू इंटरचेंज पर गाड़ियों पर धावा बोल दिया। अली अमीन गंडापुर ने राइफल के बट मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीनकर गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। ज़िले इंतजामिया ने पुलिस की मदद से स्टेज और पिंडाल खाली कराया। पीटीआई को दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी गई थी। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। अगर ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना। आज़ाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे। आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना है। जलसे के लिए एनओसी नहीं मिलता। अमरीका का वीज़ा एनओसी से जल्दी मिल जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का जलसे से खिताब। मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए जलसा करें। जलसा का फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इस्लामाबाद की तरह लाहौर का भी पीटीआई का जलसा फ्लॉप हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए। आज हमें पीटीआई के जलसे का बड़ा इंतजार था। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी पीटीआई वाले लोग इकट्ठे न कर सके। अवाम ने इनकी इंतशार और तक़सीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही लाना है। पीटीआई के काफिलों को किसी जगह पर नहीं रोका गया। पीटीआई के काफिलों के लिए किसी मकाम पर रुकावट खड़ी नहीं की गई। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारण की गुफ्तगू। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वासिफ कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर बट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज। अदालत ने अदम पैरवी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज की। रास्ते बंद हैं। अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते। वकील का अदालत में मौक़िफ़। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। जज ताहिर अब्बास सिपरा। ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में एनआरओ मिल जाए। और पीटीआई के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो सियासी यतीम हैं वो सियासी शहीद बने। ये सियासी यतीम चाहते हैं कि किसी सूरत हम सियासी शहीद बने, क्योंकि न उनके पास विजन है, न उनके पास रोड मैप है।
बानी पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा एनआरओ लेना है। जो बाहर है वो चाहते हैं बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए, वरना उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हमारे सियासी यतीम सियासी शहीद बने। उनके पास कोई रोड मैप नहीं। कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की जमीन बेच दो, कभी स्कूल की। ये नशे के आदी लोगों का काम होता है। जब तक गवर्नर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं बेची जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। मैं तो किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ और ये चीज़ें गैर जमहूरी अमल हैं। जमहूरी माहौल में इस किस्म के इक़दाम अगर इमरान खान की हुकूमत में होते थे तब भी हमने मुखालफत की थी। अगर आज दूसरी हुकूमत आ गई और उनके ख़िलाफ़ हो रही है तब भी हम ऐसी इक़दाम के साथ इत्तेफाक नहीं करते। आम आदमी जहाँ भी हो किसी भी सतह पर, लेकिन बहरहाल इन हालात से मुतासर है। मुल्क में अभी इत्मीनान का माहौल नहीं। आम आदमी इन सब हालात से मुतासिर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइनी तरमीम के बारे में उनसे पूछें जो लाना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत थी तब भी हम इसके खिलाफ थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदाती ऑर्डिनेंस बदनीति पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद। सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सदाती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करे। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट। जस्टिस फैसल जमान खान पीर के रोज एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया। कमेटी चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। इससे कबल कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदाती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदाती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जदोजहद से इनहराफ है। सदाती ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिले कबूल है। तरमीमी सदाती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट बार का अलामिया। मखसूस नशिस्तों का केस PTI ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उज़ैर करामत भंडारी के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए। लूटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे मफादात की वकालत करेंगे और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं बल्कि अमन की ज़रूरत है। तशद्दुद और इंतशार का रास्ता अपनाने वाले पाक सरजमीन के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। इख्तलाफ राय की आड़ में अमन सबूताज करना काबिल मज़म्मत है। खुदा करे पाकिस्तान में हर सू हर दम अमन और खुशहाली हो। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है।
हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश करती हूँ। क़याम अमन के लिए अफवाज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में अमन हम सब का ख्वाब है। अमन के अलमबरदार काबिल तहसीन हैं जो आलमी तनाज़ात के पायदार हल के लिए अनथक काविशें कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम अमन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर बराए सियासी और कानूनी अमूर की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशत गर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंकियांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मशक़ें कराने का जायज़ा। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की सिंकियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तफाक किया गया।